हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो बच्चे, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का, जिसका नाम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं एपी। तो बेटा एपी क्या होता है? ये हमारी ना एक लिस्ट है बहुत सारे नंबर्स की। कैसे नंबर्स? जिनके बीच में एक फिक्स रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है जी? देखो, मान लो हमारे पास एक सीरीज है नंबर्स की। क्या? एक तो है 2, फिर है 4, फिर है 6, फिर 8, 10, 12 अप टू सोन। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, इनके बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है? दिख रहा है ना हमें रिलेशन। ये 2 नंबर है, फिर 4 आ गया। अब ये 4 कैसे आया? 2 में 2 को ऐड कर दिया हमने, या फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट में हमने क्या किया, 4 में 2 को ऐड कर दिया है ना। तो फिर नेक्स्ट में क्या किया हमने, 6 में 2 को ऐड, फिर 8 में 2 को ऐड। तो बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है हमारी? एक ऐसी सीरीज होती है नंबर्स की जिनके बीच में एक फिक्स रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या है हमारा? वो रिलेशन हमारा ना पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब प्लस वाला भी, और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है जी। तो अब देखो, ये तो था हमारा क्या, एपी। अब ये एपी के अंदर क्या होती है, जो ये हर यहाँ पे जो ये नंबर लिखा हुआ है ना, हर एक नंबर को हम इसकी क्या बोलते हैं जी? इनको हम बोलेंगे टर्म। ठीक है जी, एपी की टर्म्स। अब यहाँ पे जैसे देखो, ये जो 2 है ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है जी। फिर सेकंड नंबर पे जो आई उसको क्या बोल देंगे जी? सेकंड टर्म। फिर ये क्या हो जाएगी? थर्ड टर्म। ठीक है जी। फिर जो लास्ट में ऐसे ही करके कोई नंबर आएगा, मान लो लास्ट में 20 है, तो जो लास्ट में आएगा उसको हम क्या बोल देंगे जी? लास्ट टर्म। ठीक है। अब यहां से देखते हैं बेटा, जो फर्स्ट टर्म होती है ना एपी की, हम उसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने तुम्हें क्या कहा कि या तो हम प्लस करके ला सकते हैं एपी, है ना, और या फिर माइनस करके, कुछ भी। अब यहाँ पे जिस नंबर को हम प्लस करते हैं, वो जो नंबर होता है वो क्या होता है, हर एक टाइम पे फिक्स। देख लो यहाँ पे हर टाइम पे ये क्या नंबर है? ये फिक्स नंबर है ना। अगर ये फिक्स नंबर है तो ही ये एपी बनती है हमारी, तो ही हम इस सीरीज को क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है जी। अब ये जो फिक्स नंबर होता है बेटा, इसको हम डिनोट करते हैं डी से। और क्योंकि ये है क्या, ये एक डिफरेंस है। देखो अभी समझाती हूँ डिफरेंस कैसे। ये डिफरेंस है, और डिफरेंस कैसा दिख रहा है तुम सबको? यहाँ पे कॉमन, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब देखो ये डिफरेंस क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि ये डी निकलता कैसे है हमारा? ये आता है जी, देखो सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, यानी कि 4 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो क्या बचेगा? 2। फिर अगर हम थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर दें, यानी कि 6 - 4, तो भी क्या आएगा? 2। अगर हम 8 में से 6 को माइनस कर दें तो भी क्या आएगा? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखो यहाँ पे क्या किया था, A2 - A1। यहाँ पे क्या किया हमने? A3 - A2। यहाँ पे हमने क्या किया? A4 - A3। तो सबका जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस ही तो है, सब्ट्रैक्शन। तो जो सबका डिफरेंस आया वो कैसा आ गया? सेम। सेम मतलब कॉमन। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है जी? कॉमन डिफरेंस। समझ आ गया सबको? ये क्या होता है हमारा डी। अब जी देखो, मैंने आपको टर्म्स क्या क्या बता दी। एक तो मैंने आपको सिखाया कि हर जो यहाँ पे नंबर है उसको बोलेंगे टर्म। फिर पहले नंबर पे जो होगा उसको फर्स्ट टर्म, जो लास्ट में होगा उसको लास्ट टर्म। एक डी हमारी टर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं जी? कॉमन डिफरेंस। समझ आ गया यहाँ तक सबको? अगर जी ये कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये डिफरेंस अगर कॉमन है, तो ही हम इसको क्या बोलेंगे? तो ही हम इसको कहेंगे कि ये एक एपी बनती है हमारी। ठीक है जी। अब जैसे देखो, मैं एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मान लो हमारे पास एक स्कूल में ही समझते हैं। देखो स्कूल में मान लीजिए कि कोई पर्सन है, एक पी नाम से कोई पर्सन है। उस पी पर्सन की जो सैलरी, जब वो स्टार्टिंग में जॉब पे आया तो उसकी सैलरी मान लेते हैं 8000 रुपीज थी। ठीक है जी। अब क्या हुआ, स्कूल ने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ, क्या कि आपकी सैलरी हम इस साल जब आप स्टार्टिंग में जॉब पे आए हो तो हम आपकी सैलरी 8000 ही रखेंगे, लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर यहाँ पे होंगे तो हम आपकी सैलरी में हर साल 500 रुपीज का क्या करेंगे जी? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाएंगे हर साल सैलरी। ठीक है। तो देखो पहले साल उस जो वो पर्सन है हमारा, उसकी सैलरी कितनी है पी की? 8000 रुपीज। सेकेंड टाइम पे, सेकेंड ईयर पे, ये तो फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है, फिर सेकेंड ईयर पे उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 8000 तो थी, और 500 इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी? 8500। फिर जब थर्ड ईयर हम देखेंगे तो उसकी सैलरी क्या हो चुकी होगी? उसमें फिर से 500 ऐड हो चुके होंगे, तो वो कितनी हो चुकी होगी? 9000। ठीक है जी।
ऐसे करते चलेंगे, फिर फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगी वो 9500। अब यहाँ पे तुम देखो एक चीज, यहाँ पे इनके बीच में कितना डिफरेंस आ गया 500, इनके बीच में भी क्या है 500 और इनके बीच में भी क्या है 500। तो ये डिफरेंस हमारा क्या दिख रहा है जी हमें, कॉमन। और जब हमारा डिफरेंस हो जाता है कॉमन तो हम क्या बोल देते हैं कि ये जो सीरीज है हमारी इन नंबर्स की, ये क्या बन जाएगी हमारी एपी। समझ आ गया है जी यहाँ तक सबको, ठीक है जी। अब देखो कुछ टर्म्स और पढ़ेंगे हम इसके बाद। अच्छा, ये जो डी टर्म हमने पढ़ी, जो ये डी कॉमन डिफरेंस जिसकी हम बात कर रहे थे जी, ये जो कॉमन डिफरेंस है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। देखो कैसे, जीरो का केस पढ़ते हैं पहले हम। जब डी हमारा कितना होगा 0, मान लेते हैं पहला नंबर कोई एक 5 है, फिर भी 5, दूसरा भी, थर्ड वाला भी 5, फोर्थ वाला भी 5। अब मैं क्या करूं, मुझे अगर ये चेक करना है कि कोई भी सीरीज एपी है या नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डी निकाल के देखना पड़ेगा। अगर वो डी सेम है, मतलब अगर वो डी कॉमन है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सीरीज है ये क्या बन जाएगी एपी। तो देखिए हम डिफरेंस निकालते हैं। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना है आपको। सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, फिर फोर्थ में से थर्ड को। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे देखो, जब मैं 5 में से 5 को माइनस करूंगी तो क्या आंसर आएगा जी, माइनस करके 0। फिर जब यहाँ पे इस 5 में से इसको माइनस करेंगे तो भी 0, इस 5 में से इसको माइनस करेंगे तो भी 0। अब जो हमारा डिफरेंस है क्या वो कॉमन आ गया, कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि सेम आ रहा है 0 0 0। तो यानी कि अगर हमारा डिफरेंस कॉमन आ गया तो यानी कि जो डी है वो 0 पॉसिबल है, और उस केस में ये हमारी सीरीज क्या बन जाती है एपी। समझ आ गया जी यहाँ तक सबको। अब देखिए डी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव तो अभी समझाया था मैंने। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, ये 4, ये 6, ये 8। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जो डी निकलेगा हमारा वो कैसे आएगा, 4 - 2 तो क्या बचेगा 2। यहाँ पे कैसे आएगा 6 - 4, वो क्या आ जाएगा 2। फिर 8 - 6 फिर भी क्या आ जाएगा 2। तो पॉजिटिव के केस में डिफरेंस कॉमन आ रहा है हमारा, है ना। ये इस सीरीज के केस में डिफरेंस कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस है तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो सीरीज है क्या बन जाती है एपी, और डिफरेंस कैसा आ गया इसमें हमारा पॉजिटिव। समझ आ गया जी यहाँ तक सबको। अब देखो नेगेटिव का केस और कर लेते हैं एक। सपोज करते हैं यहाँ पे हमारी सीरीज है 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2 अप टू सोन, ऐसे कोई सीरीज चल रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना कैसे होता है जी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो जब हम 6 में से 8 को माइनस करेंगे, यानी कि 6 - 8, तो बेटा आंसर क्या बचेगा। देखो 8 टर्म बड़ी है और वो उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो क्या आंसर आ जाएगा -2। यहाँ पे देख लेते हैं, 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 - 6, आंसर कितना आएगा, यहाँ पे भी -2। यहाँ पे 2 में से 4 को माइनस करेंगे जी, तो 2 - 4, आंसर कितना आएगा -2। अब देखो जी डिफरेंस हमारा क्या आ गया, कॉमन। अगर हमारा डिफरेंस आ जाता है जी सेम डिफरेंस होते ही हम क्या बोल देंगे, ये सीरीज क्या बन जाएगी एपी। और डिफरेंस कैसा आ गया जी यहाँ पे नेगेटिव। समझ आ गया जी सबको केस। तो हमारा जो डिफरेंस है ये डी कॉमन डिफरेंस, ये हमारा जी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है, ठीक है जी। अब देखिए हमें कुछ 1-2 टर्म्स और पढ़नी है। क्या, जो ये एपी हमने पढ़ी, एपी जी हमारी होती है 2 टाइप की। कौन सी, एक को हम बोलते हैं जी फाइनाइट एपी और एक को हम बोलते हैं जी इनफाइनाइट एपी, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है आपको, फाइनाइट का क्या मतलब है कि उसमें कुछ नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी, फाइनाइट हो जाएंगी। सिंपल सी बात है ना। तो देखिए मान लो मैंने एक एपी लिखी 2, 4, 6, 8, बस यहाँ पे खत्म कर दिया मैंने इसको। तो इसके अंदर जो ये टर्म्स हैं, ये कितनी टर्म्स हो गई हमारी, 4 टर्म्स। काउंट कर सकते हैं हम इनको, अगर ये काउंटेबल हैं हमारी, अगर ये फाइनाइट हैं, फिक्स हैं, तो हम इसको क्या बोल देंगे जी, फाइनाइट एपी। समझ आ गया सबको। अब देखिए इनफाइनाइट एपी क्या होती है। अगर मान लो इसी को मैं ऐसे लिख दूं 2, 4, 6, 8 अप टू सोन, ठीक है जी। तो ये एपी कहाँ जाके खत्म होगी, नहीं पता। अगर नहीं पता, यहाँ पे हमने अप टू सोन लगा के छोड़ा हुआ है, मतलब हमें उनके जो एपी है उसकी नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते अगर, तो वो हमारी एपी कैसी हो जाती है, इनफाइनाइट एपी, ठीक है जी। ये 2 टाइप की एपी पढ़ ली हमने। अब एक लास्ट चीज और देख लेते हैं हम। देखो अब इस चैप्टर में हमारे जी 1-2 फॉर्मूले यूज होंगे, वो फॉर्मूले और देख लेते हैं। क्या, कौन सा फॉर्मूला, देखो ए क्या समझाया था मैंने आपको कि ए हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म। फिर क्या कहा था जी मैंने, डी क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। इतनी तो बात समझ आ गई जी सबको। अब देखो मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया A1। A1 का मतलब क्या होता है जी, फर्स्ट टर्म। समझ आ गई सबको बात। फिर अगर मैंने यहाँ पे लिखा A2, A2 का क्या मतलब है जी, सेकंड टर्म, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा A3, A3 का क्या मतलब है, थर्ड टर्म, ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैंने मान लो AN लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है, nth नंबर की टर्म की, n वाले नंबर पे जो टर्म आएगी उसको क्या बोल रहे हैं हम, AN, है ना, nth टर्म, ठीक है जी। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया nth टर्म।
अब देखिए जो A1 है, A1 तो जी हमारा A के ही इक्वल है ना, हमने पहले ही का फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट कर रहे हैं। फिर जो जो ये A2 आया हमारा, मैं एक एग्जांपल साथ साथ ले लेती हूँ, देखो सेम कॉमन एग्जांपल से समझ लेते हैं। 2 4 6 8 है मान लो, तो यहाँ पे जो A हो जाएगा हमारा वो तो क्या हो जाएगा जी 2, ठीक है जी। फिर देखिए सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं जी, यहाँ से देखना ये जो 4 है ये कैसे आया है, हमने 2 में कितना प्लस कर दिया 2, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती जी 2 + 2, है ना। और इसी को फॉर्मूले में अगर मैं लिखना चाहूं तो देखिए ये 2 किसकी वैल्यू है, यहाँ पे ये A की वैल्यू है, तो यहाँ पे ये क्या है मेरा A प्लस इसमें मैंने जो ये ऐड करते हैं हम वो क्या होता है हमारा D, ठीक है जी। यानी कि सेकंड टर्म कहाँ से बनी, A + D से। फिर देखते हैं जी थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कहाँ से आ गई हमारी, ये हमारी थर्ड टर्म है। अब देखिए अगर मैं A के रिस्पेक्ट में ही देखना चाहूं, यहाँ से 2 से ही अगर मैं यहाँ पे जाना चाहूं तो ये कैसे बना है 2 + 4 करके, 2 तो किसकी वैल्यू है जी A की, प्लस जो ये 4 वैल्यू है ये कहाँ से आ गई मेरी, D कितना था, D तो मेरा 2 था, और यहाँ पे मैंने कितना ऐड कर दिया 4, यानी कि 2 × 2 करके ऐड किया है मैंने, है ना, मल्टीप्लाई करके, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी 2D। समझ आ गया सबको। सेम ऐसे ही सपोज कर लीजिए अगर आपको फोर्थ टर्म देखनी है, फोर्थ टर्म यहाँ पे कितनी है हमारी 8, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी यहाँ पे 2 प्लस में 6। अब ये जो 6 नंबर है ये कैसे बना है हमारा 2 × 3 करके, और जी यहाँ पे ये जो 2 है हमारा ये किसकी वैल्यू थी D की, यानी कि A4 कैसे बना, ये हम लिख सकते हैं इसका क्या नाम था A प्लस ये कैसे आया हमारा D इंटू में क्या 3, यानी कि क्या लिख दें यहाँ पे 3D। तो देखो एक चीज आपको जनरलाइज करके सीखनी है यहाँ से, क्या कि जो A1 है हमारा वो तो है A, जो A2 है वो कैसे बना A + D, A3 कैसे बना A + 2D, मतलब A तो सब में आ रहा है पहले, है ना, A तो सारी टर्म्स में है, साथ में जो D की वैल्यू है पहले वाली टर्म में D है नहीं, सेकंड टर्म में एक बार D आया, थर्ड टर्म में 2 बार आ गया, है ना, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3। सेम ऐसे ही अगर मैं जनरलाइज करना चाहूं, अगर मैं nth टर्म को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं हम A + n-1 × D। समझ आ गया जी सबको, n-1 कैसे लिख दिया हमने, अगर मान लो यहाँ पे ये 4 था तो यहाँ पे 3 था ना, तो सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, और कम मतलब n-1, ठीक है जी। समझ आ गया होगा सबको यहाँ तक। तो ये था जी चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर आपका सिर्फ एक फॉर्मूला रह गया है, अगर आप चलिए उसको भी देख ही लेते हैं अभी। एक फॉर्मूला जो क्या है जी हमारा SN क्या होता है जी, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब अगर हम AP की n टर्म्स का सम निकालना चाहें बच्चों तो उसका एक फॉर्मूला होता है हमारा क्या, n/2 × 2A + n-1 × D, ठीक है जी। n क्या बताया मैंने यहाँ पे आपको, नंबर ऑफ टर्म्स, A क्या बताया था मैंने, फर्स्ट टर्म, n वही नंबर ऑफ टर्म, D क्या था जी कॉमन डिफरेंस। तो आपको अगर SN निकालना होगा सीरीज के अंदर n नंबर ऑफ टर्म्स का सम, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है जी।